अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप देखेंगे, वो है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। ये हमने पाइथन के अंदर बनाना था। पाइथन में आप जेंगो पाइथन या फ्लास्क वगैरह को भी डिप्लॉय करवा सकते थे। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कहते थे कि क्लीन दी डेटा सेट इज़ एन एक्सेल फाइल। ठीक है, वो एक्सेल की फ़ाइल होनी चाहिए, कोई भी CSV फाइल भी हो तो उसका भी मसला नहीं है। फिर हमने सिलेक्ट फ़ीचर करने चाहिए। फ़ीचर जो भी मतलब उस डेटा सेट के अंदर मूवीज़ वगैरह के जो भी फ़ीचर होंगे। फ़ीचर क्या हो सकती हैं, यही कि मूवी कौन सी है, एक्शन है, फ़नी है, रोमांटिक है या फिर कोई और है। और उसमें फ़ीचर एक और भी हो सकता है, वो किस ईयर में बनाई गई थी मूवी, उसकी रेटिंग्स कितनी थी। ठीक है, और फिर बाद में उसमें हमने एक पाइथन का, ये हमारे पास डेटा साइंस में एक यूज़ होता है कोरिलियन। ठीक है, कोरिलेशन होता है हमारे पास। ये भी फ़ीचर हमने उसका एक्सट्रैक्ट करना था या फिर लगाना था। इनलिस्ट द मूवी विद रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टीज़ लाइक फ़िल्टर लाइक एक्शन या हॉरर। फिर हमने उसके ऊपर डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स वगैरह को अप्लाई करवाना था। फिर हमने क्या करना था, क्रिएट अ वेब पेज। एक वेब पेज को क्रिएट करना था जिसके ऊपर ये सारे के सारे हमारे टास्क वगैरह आ रहे हों। ठीक है जी, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपने ओपन कैसे करना है, क्योंकि ये हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोटोटाइप है। अगर आपने ये फुल भी प्रोजेक्ट हमसे बनवाना है तो फिर हम आपको ये फुल भी बना के दे सकते हैं। आपने ओपन फ़ोल्डर करना है और उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है जिस फ़ोल्डर के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट का सोर्स कोड पड़ा हो। अभी हमारे जो प्रोजेक्ट का सोर्स कोड है वो इसी फ़ोल्डर के अंदर है, यानी मूवी रिकमेंडेड सिस्टम। आपने फिर माई प्रोजेक्ट और इसके अंदर ये, फिर ये मतलब जब तक ये 3 फ़ोल्डर आपके पास नहीं आ जाएंगे तब तक आपने फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर को ओपन करते जाना है। ये सिलेक्ट फ़ोल्डर करना है। इस तरह से आपका जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट होगा वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए। एक होनी चाहिए पाइथन और दूसरी होनी चाहिए Django पाइथन, जिसको हम जेंगो पाइथन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट तरह के मॉड्यूल्स भी आपको इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। कौन सा होगा, एक तो आपने पंडास वगैरह को इंपोर्ट करवाना होगा। अभी मैंने पाइथन डिलीट कर दी थी, आई थिंक कि मेरे सिस्टम में भी ये मांगेगा कि आपने क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है पांडास को। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो ये हमसे क्या मांग रहा है जी, जब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं तो ये हमसे मांग रहा है कि किस वाले मतलब प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना है। शायद हमने प्रोजेक्ट को सही से ओपन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल और फाइल के अंदर आपने ओपन फोल्डर करना है और ओपन फोल्डर के अंदर जाके ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा, मैंने आपको माई ऐप या फिर मूवी अंडरस्कोर रिकमेंडेशन अंडरस्कोर प्रोटोटाइप की सूरत में एक दी थी जिप फाइल, आपने उसको ओपन कर लेना है और इसको सिलेक्ट फोल्डर करना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो फोल्डर हो जाएगा ओपन। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से फिर आपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। न्यू टर्मिनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने लिखना है जी, अगर आपके पास पाइथन और जेंगो पाइथन दोनों इंस्टॉल होंगे तो आपने एक लाइन लिखनी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है जी, जब हम यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो आपको कहेगा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, एरर, एक एरर देगा आपको। नहीं तो आपके पास ये लिंक आ जाएगी, इस लिंक को आपने कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, किसी भी ब्राउज़र में जाके आपने क्या करना है, फिर इसको ओपन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास वही आपका जो मूवी का है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। अभी क्योंकि डेटा सेट उन्होंने कहा हुआ था कि एक्सेल की फ़ाइल में होना चाहिए, तो डेटा सेट हमने इसका एक्सेल की फ़ाइल में पहले से ही अपलोड करवाया हुआ था। एक्सेल की फ़ाइल हमारी यहाँ से ओपन नहीं होती तो हम इसको इस तरह से ओपन करवाएंगे। ये हमारे पास आ गया जी। टेम्पलेट्स के अंदर एक हमारी फ़ाइल पड़ी थी मूवी के नेम से और इसको हमने ओपन करवा लेना है। आप इसमें और भी मूवीज़ डाल सकते हैं। अभी ये टाइटल है, जेनर कौन सी है उसकी, रेटिंग्स हैं, डायरेक्टर कौन सा है उसका, ये सब डेटा सेट मैंने डमी डेटा सेट आप इसको कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे लिया था। लेकिन जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि 1 लाख से ज़्यादा मूवीज़ का डेटा सेट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन मिल जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ये प्रोजेक्ट हमारा रन किस तरह से कर रहा है, ये प्रोजेक्ट क्योंकि उन्होंने इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन लॉगिन वगैरह का झंझट नहीं दिया था, तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको करवाया। ये हमारा डेटा सेट था, अब हमने फ़िल्टर्स वगैरह को अप्लाई करना है। देखें कोरिलेशंस वगैरह, क्योंकि हमने इसमें पांडास में या फिर आप कह सकते हैं कि डेटा साइंस में या फिर मशीन लर्निंग में ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो कोरिलेशन का इन्होंने पहले दिया हुआ है। प्रोजेक्ट हमारा रन किस तरह से कर रहा है, सबसे पहले तो हमारा मूवी का डेटा सेट वो ले रहे हैं, ठीक है। डेटा सेट को लेने के बाद वो डेटा सेट को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। क्लीन किस तरह से कर रहे हैं कि अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर जोकर है, ठीक है, इसका आगे डेटा सेट नहीं है तो वो इसको स्किप कर देंगे, ठीक है, जब वो आप इसमें सर्चिंग वगैरह करेंगे। और इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी एक मूवीज़ 2-3 बार आ गई है तो वो इसकी डुप्लीकेशन को भी रिमूव करवा दे रहे हैं। इस तरह से ये हमारा डेटा सेट क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है। फिर इसकी कोरिलेशन होगी। कोरिलेशन हमारी किस तरह से होगी, यानी ये मैथ का एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास, वो टॉपिक यहाँ पे उसके फीचर्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। और गेट दी सिलेक्टेड जेंडर, ये जब हम इसमें सर्चिंग करते हैं कि कौन सी जेंडर में से हमारी मूवीज़ चाहिए हमें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शन मूवीज़ पे लिखते हैं रेटिंग्स मूवीज़ की 8 होनी चाहिए और डायरेक्टर उसका, क्योंकि डायरेक्टर हमें पता नहीं है तो मैं यहाँ से इस डायरेक्टर की मूवी को करता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने कॉपी किया, डायरेक्टर का मैंने नेम, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ वही उसी डायरेक्टर की मूवी हमारे पास आ जाएगी। अभी के लिए हमारे पास मूवी नहीं आई क्योंकि उसकी एक्शन की मूवी कोई नहीं थी, ठीक है। जब हम इसको बैक जाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं जो डायरेक्टर हमने कौन सा लिया था, ये वाला हमने डायरेक्टर लिया था, तो इसकी जो मूवी थी वो ड्रामा की थी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक मैंने लिए थे, ये ड्रामा भी है एक्शन भी है। जस्ट हम यहाँ पे ये डायरेक्टर को सर्च करते हैं तो ये डायरेक्टर की भी मूवीज़ को हमारे पास देगा, ठीक है। जब हम अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो उस डायरेक्टर की मूवीज़ जो हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से फिर हम क्लिक कर सकते हैं कि उसकी एक्शन की मूवी होनी चाहिए। ये हमारा क्या हो रहा है, ये वही फ़िल्टर्स वगैरह को हम अप्लाई कर रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है जी। और इसको हमने अप्लाई करवाना था जेंगो के अंदर या फ्लक्स के अंदर, तो हमने इसको जेंगो के अंदर बना लिया है। ये था आपका प्रोटोटाइप मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम का। अगर आप फुल प्रोजेक्ट भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको बना देंगे। ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।